कोरबा हीरो भाई बोलते हैं कि भैया आपके जॉब का क्या हुआ। भाइयों हर हर महादेव, हम लोग जा रहे हैं अपने मूड़ा तरफ घूमने के लिए और आज आपके तड़कते भड़कते सवालों का भी आंसर देना है, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी और वीरा आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। भाइयों लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपने इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया था। कौन सा मेरा वीडियो देखा जिसके बाद आपको लगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और आप मेरे इस चैनल पे किस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हो। भाइयों अगर आप उनमें से हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन कभी कमेंट नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी भी ये आदत है कि मैं यूट्यूब जब देखता हूँ तो कमेंट नहीं करता हूँ, बहुत कम कमेंट्स करता हूँ। लेकिन आज आप पक्का कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक मैटर करता है इस चैनल की आगे की दिशा दशा निर्धारित करने में। क्योंकि भाइयों मेरे लिए आप लोगों की राय जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ, आप लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब मैं पहले दारू पीता था तब लोग उल्टा सीधा बोलते थे, अभी जब मैं दारू पीना छोड़ दिया हूँ, सात्विक जीवन जी रहा हूँ, तब भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कमेंट्स में मैंने देखा कि कुछ भाई बोल रहे थे कि न्यू बाइक्स लॉन्च वगैरह के विषय में भी बात किया करो, मोटरसाइकिल्स के विषय में बात किया करो। तो अभी TVS ने अपनी RTX 300 लॉन्च करी, जिसके लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड था। उसकी वीडियो मैंने बनाई तो उसमें भी बहुत सारे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिले। तो भाइयों मैं हूँ कन्फ्यूज़ कि क्या करूं, और मुझे इस दुविधा से आप ही लोग बचा सकते हो। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है भाइयों। हमारे चैनल पे इतने सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनते हैं कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। चैनल के स्टार्टिंग में मैं मोटरसाइकिल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियोस बनाता था, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता था। उसके बाद फिर मोटो व्लॉग्स हुए, उसके बाद फिर फैमिली व्लॉग्स हुए, कभी कभी मैं मोटिवेशनल बातें करता हूँ, कभी कुछ। तो आप लोग भी कंफ्यूज हो कि इस चैनल पे आखिर क्या मिलेगा। तो इसीलिए जो ऑडियंस है हमारी बिल्कुल मिक्स हो गई है। कैमरा हटाना पड़ेगा, इधर से ट्रैफिक आ रहा है। ये है भाइयों गांव का ट्रैफिक। डर रहा है वीरा, धरे हाँ नहीं काटे, धरे हाँ जी। क्या हुआ? कहीं नहीं करे, धरे हाँ। चल वीरा चल, डर रहे हैं वो लोग, चल। तो वही वाली सिचुएशन हो गई है। आखिर करना क्या चाहते हो, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो चैनल में बिल्कुल एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है, और आप ही लोग इस कन्फ्यूज़न की स्थिति को दूर करो, क्योंकि जनता जनार्दन की जो राय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए भाइयों आप लोगों का कमेंट करना इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अभी आप लोग कर दीजिए पॉज, और आपके जो भी थॉट्स हैं डिटेल में लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आपके दिलचस्प सवालों के जवाब देता हूं मैं। बातें करते करते भाइयों हम लोग पहुंच गए हमारे मूड़ा के तरफ। उस तरफ आगे जाएंगे तो मैनी नदी है। ये जो मूड़ा देख रहे हो आप, इसका पानी मैनी नदी में ही जाके मिलता है। पीले पीले बढ़िया से पीले पानी। किसे बड़ू कहाँ जा रहे बेटा? इसकी मछली एक बोरा लाना तसने, भूले काएगी हमें वीरा सन। डर रहा है ये, नहला मत दे बोल के डर रहा है। नहीं नहलाऊंगा वीरा, आज तो घर में नहाया है ना तू, मत डर, नहीं ले जाऊंगा उधर, कल जाएंगे उधर। भाइयों सबसे पहला प्रश्न है, RD 464677 इनकी ID है। पूछ रहे हैं कि इस तरह अकेले जीवन कब तक जियोगे भैया। भाइयों अकेलापन किसी को पसंद नहीं होता है। मुझे भी अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले ना मेरे को खाना बनाना तक नहीं आता था, मेरे को चाय तक बनाना नहीं आता था। बट धीरे धीरे मैं सीख गया। आजकल खाना बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, और अब तो आदत हो गई है। आजकल खाना बनाना अच्छा भी लगने लगा है। जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था तो सबने मुझे छोड़ दिया। उस समय काफ़ी अकेलापन महसूस होता था, लोनलीनेस फील होती थी,
और मैं बहुत सैड भी हो जाता था। लेकिन आजकल अकेला रहना अच्छा लगने लगा है, लोनलीनेस अच्छी लगने लगी है और अब आदत हो गई है। वैसे आप लोग देख रहे हो कि अकेला तो नहीं हूँ मैं, वीरा है मेरे साथ में। जब से वीरा आया है तब से मैं अकेला नहीं हूँ, 24/7 ये मेरे साथ में रहता है। अकेलापन महसूस ही नहीं होता है। और इसके अलावा शिव जी तो साथ हैं ही हमेशा, तो जब कोई नहीं रहता तो मैं वीरा से बात करते रहता हूँ, शिव जी से बात करते रहता हूँ। हर हर महादेव। संजीव ठाकुर जी बोलते हैं कि फैमिली को लेके आओ आप साथ में गांव में और फैमिली व्लॉग्स के लिए। भाइयों मैं खुद चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार साथ में रहे, एक साथ गांव में रहे, लेकिन कंटेंट के लिए नहीं, व्लॉग के लिए नहीं, साथ में रहने के लिए साथ में रहे। और शायद अब मैं फैमिली को कभी व्लॉग्स में लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, बहुत ही बेरहम दुनिया है। ऑनलाइन हेट हैंडल करना बहुत ही कठिन है। मैं 8 साल से सोशल मीडिया में हूँ और इस ऑनलाइन हेट को, ट्रोलिंग को हैंडल करना मैं बड़ी मुश्किल से सीख पाया हूँ। अब तो मैं इतना इफ़ेक्ट नहीं होता हूँ ट्रोलिंग से, ऑनलाइन हेट से, लेकिन पहले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था। अभी भी कभी कभी मैं इफ़ेक्ट हो जाता हूँ। और मैं अपने घर वालों को भी बोलता हूँ कि वीडियो के कमेंट सेक्शन मत देखा करो। उन लोग क्योंकि हर्ट होते हैं, उन लोग इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। मेरे लिए मेरे फैमिली की खुशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शायद अब मैं अपने फैमिली को व्लॉग्स में कभी लेके नहीं आऊँगा। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार साथ में रहे, लेकिन कंटेंट के लिए नहीं, साथ में रहने के लिए साथ रहे। कोरबा हीरो भाई बोलते हैं कि भैया आपके जॉब का क्या हुआ। भाइयों मेरी ज़िंदगी के 99% समस्याओं का कारण पैसा है, पैसे की कमी है। और मेरे जॉब में रीजॉइनिंग नहीं हो पा रही है, उसका भी एक मुख्य कारण पैसा है। इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, आप लोग स्वयं समझदार हो। भारत में किस तरह की व्यवस्था है और यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती है, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो फ़िलहाल जॉब वाला भी जो काम है वो पैसों की वजह से अटका हुआ है और मैं भी अभी इतना ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाँ ये सच है कि सरकारी नौकरी से ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक सिक्योरिटी, सेफ्टी आएगी, लेकिन ये आज़ादी नहीं रह जाएगी। और शायद शिव जी चाहते हैं कि मैं आज़ाद रहूं और आज़ाद परिंदे की तरह अपनी ज़िंदगी जीऊँ, घूमूं फिरूं। इसीलिए मैं अभी पैसे कमाने के दूसरे तरीक़ों पे काम कर रहा हूँ। यूट्यूब है, खेती किसानी सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत धान वान कूट के पैसे कमा रहा हूँ। और पैसे कमाना मेरे लिए अभी इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि मुझे लोगों के कर्ज़े चुकाने हैं। और एक बार सबके कर्ज़े चुका दिया ना, उसके बाद तो मेरी ज़रूरतें बहुत कम है। घर बनवाते समय जो मैं 2 महीने तंबू में था ना, उसके बाद से तो मेरा कंफर्ट लेवल अलग ही चेंज हो गया है। मैं अब कहीं भी कैसे भी एडजस्ट हो सकता हूँ। तो सारे कर्जे चुकाने के बाद अगर मैं महीने के 5,000 भी कमाऊँ ना, तो मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त है। तो अब उतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं बची है कि बहुत सारा पैसा कमाया जाए, करोड़पति बना जाए, ऐसा नहीं है। बस खुशी से जो ज़िंदगी बची है उसको बितानी है। अखिल भाई बोलते हैं कि आपने 3-4 खेतों में खेती की थी, उसका क्या हुआ। ये ज़िंदगी में पहली बार मैं इस साल खेती किया भाइयों। मैं बिल्कुल नया हूँ, बिगिनर हूँ। मुझे अभी पता चला कि जब अपन धान लगाते हैं तो शुरू के 45 दिनों में उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है। तो मौसम के कारण और कुछ बीमारियों के कारण जो फसल थी वो बर्बाद हो गई है, इतने अच्छे से हुई नहीं। और जो खेत मेरे घर के पास में था उसका तो मैं देख रेख कर पाया, उसमें अच्छी फसल हुई है। जो खेत मेरे दूर हैं उनमें फसल अच्छी नहीं हुई है, मतलब वो बर्बादी हो गई है, समझिए। फसल तो बर्बाद हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक देखे गई। और ये जो सबक मैंने सीखा है खेती में, ये अगली फसलों में काम आएगा। चल वीरा। विराज भाई बोल रहे हैं कि डॉग को जितना बांध के रखोगे उतना एग्रेसिव होगा चिंतामणि जी वो। वीरा बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है भाई लोग, ये ओवरली फ्रेंडली है। इसको बांध के रखने के मात्र 2 कारण हैं। एक तो ये मुर्गियों को बहुत पसंद करता है, इतना ज़्यादा पसंद करता है कि मार के खा जाता है उनके चूज़ों को। तो इसीलिए इसको बाहर जब मैं लेके जाता हूँ तो इसको बांध के रखता हूँ। और दूसरा, किसी को भी देखता है तो उनके साथ में खेलने की कोशिश करता है, उनको उनके पैरों को पकड़ लेता है, उनको चाटता है। तो बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, डरते भी हैं, कुछ लोगों को घिन भी आती है।
तो इसीलिए इसको जब मैं बाहर लेके जाता हूँ तो बांध के रखता हूँ। जब ये घर पे रहता है तो ये खुला खेलते रहता है। जब राइस मिल में कोई ग्राहक नहीं होते हैं तो मैं इसको पूरा खोल के रखता हूँ और ये खेलता है, दौड़ दौड़ के खेलता है। और विकेश, अंकित लोग भी आते हैं तब भी ये खुला हुआ रहता है और उनके साथ में दौड़ दौड़ के पूरा खेलता है। ये एग्रेसिव नहीं है, ओवरली फ्रेंडली है। थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता, भौंकता नहीं है किसी को भी। तो ये तो ऐसा है कि अगर चोर लोग भी आएंगे ना तो उनके साथ भी खेलने लग जाएगा, है ना वीरा? प्रणव भाई बोल रहे हैं, भाई भाभी और गोलू कब आने वाले हैं, प्लीज़ टेक द क्वेश्चन। भाई मैंने आपका क्वेश्चन तो ले लिया, बट इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास भी नहीं है। शिव जी ही जानते हैं इस बारे में, आगे ज़िंदगी में वो कैसे जियाना चाहते हैं, किन के साथ जियाना चाहते हैं, वो शिव जी ही जाने। और अगला प्रश्न है, फन जादे भाई बोल रहे हैं, फाइनली आप डाइवोर्स ले रहे हो क्या? आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो जल्दी। मैं जब आपके पास सुजुकी थी तब से फॉलो कर रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया में कई तरह की बातें चल रही है, कई तरह के अफवाह हो रहे हैं डाइवोर्स वगैरह के बारे में, और मैं इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पे फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि शिव जी धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं, ज़िंदगी धीरे धीरे अच्छी हो रही है। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि ज़िंदगी मेरी और अच्छी हो जाए, है ना वीरा? फनजादे भाई, आपके प्रश्न का सेकंड जो पार्ट है, आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो जल्दी, इस विषय में बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिक्कत है देखो। तो भाइयों, रही बात मोटो व्लॉग्स की, आप लोग जितने मेरे मोटो व्लॉग्स देखना चाहते हो, मुझे राइड करते हुए देखना चाहते हो, राइड्स की वीडियो देखना चाहते हो, उससे ज़्यादा मैं बेताब हूँ राइड करने के लिए। काफ़ी समय हो गया एक लॉन्ग राइड किए हुए, सालों हो गए होंगे अभी तक। तो हमारे चैनल का जो बेस है भाइयों, वो मोटो व्लॉग है, मोटरसाइकिल्स हैं, राइड्स हैं। और मैं करना चाहता हूँ, दो कारण है। एक तो मैं खुद तड़प रहा हूँ, मुझे राइड्स करना बहुत पसंद है। मैं सबसे ज़्यादा जब मैं राइड में रहता हूँ तब अपने लाइफ का बेस्ट मोमेंट जीता हूँ, सबसे ज़्यादा खुद को अलाइव फील करता हूँ। और दूसरा, हमारे चैनल की रीच बढ़ाने में, इस चैनल को उठाने में भी मोटो व्लॉग करना बहुत ज़रूरी है। राइड्स करने के लिए भाइयों दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो चाहिए समय और दूसरा पैसा। पहला, समय तो मेरे पास बहुत है, अभी धन की कमी है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई ब्रांड डील आ जाए, कोई कोलैबोरेशन हो जाए और कुछ पैसे आएँ तो वापस मैं उसको चैनल में ही इन्वेस्ट करूँ और राइड्स करूँ और आप लोग जो देखना चाहते हो उस तरह की मैं वीडियोस बनाऊँ। तो बस किसी ब्रांड डील का इंतज़ार है। अगर चैनल की रीच अच्छी हो गई, यूट्यूब की इनकम अच्छी हो गई, तो यूट्यूब से जो भी इनकम आएगी उसका आधा से भी ज़्यादा मैं वापस चैनल में ही इन्वेस्ट करूँगा, गैजेट्स में इन्वेस्ट करूँगा, राइड्स में इन्वेस्ट करूँगा। मेरे पास में सारे गैजेट्स हैं, DSLR, GoPro, मैकबुक, आईफोन। 2024 मेरे लिए बहुत कठिन था। 2024 में सब कुछ एक एक करके बिक गए। अभी मेरे हाथ में सिर्फ एक OnePlus 11R है जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका भी स्क्रीन चकनाचूर हो गया है, फ्रंट कैमरे में स्क्रैच है, रियर कैमरा अभी काम कर रहा है। इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी से एडिट कर रहा हूँ और इसी से अपलोड करता हूँ। और GoPro भी मेरा टूट गया था। एक भाई ने अपना GoPro Hero 8 भेजा था, तो उस GoPro का भी बैटरी वगैरह चेंज कराना है। तो ये मैं गलती करता हूँ कि YouTube से जो भी पैसे आते हैं मैं उससे कर्जे पटा देता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। मुझे ये समझ में आया है कि अब YouTube से जो पैसे आते हैं तो उसको वापस YouTube में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब YouTube से भी जो इनकम आएगी उसका कुछ हिस्सा अलग रखना होगा YouTube में इन्वेस्ट करने के लिए, राइड्स के लिए, गैजेट्स के लिए। इन वीडियोस को बनाने में भी पैसे लगते हैं, वाईफाई का रिचार्ज करना पड़ता है, तो YouTube के पैसे अलग से वापस YouTube में लगाने के लिए अलग रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही धन की व्यवस्था होगी भाइयों, आप लोगों को लॉन्ग राइड्स और मोटो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। शिव जी की कृपा अब धीरे धीरे मिल रही है, धन की भी कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी ऐसा लग रहा है। रुक जा वीरा, रुक जा। एक अंतिम प्रश्न बचा है, उसका जवाब देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घर, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद घर जाएंगे, है ना? 2 मिनट वेट कर, बैठ जा। लास्ट प्रश्न है भाइयों, ये प्रश्न तो नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनय AKA विकी भाई बोलते हैं कि बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉच यू विन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भाइयों, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से उठाए हैं, तो ये क्वेश्चंस मैं इनवाइट किया था इंस्टाग्राम में स्टोरी पोस्ट के माध्यम से, तो वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। थैंक यू विनय भाई,
आप हैं और आप जैसे मेरे बहुत सारे भाई हैं जो चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं। 8 साल हो गए ये सारे स्ट्रगल करते हुए, और पिछले 8 साल से सब देखना चाहते हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा। और जो लोग इंस्पायर होते हैं, जो लोग जिनके साथ में मेरा कनेक्शन है, वो सभी मेरा भला चाहते हैं। और मैं ही बहुत सारी गलतियां कर देता हूँ, कभी गलत निर्णय ले लेता हूँ, जिसकी वजह से ये स्थिति है अभी। बट भोले बाबा के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए कि मैं करूँगा, अच्छा करूँगा। मैं हार नहीं माना हूँ, और हार तब होती है जब लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ा हूँ और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भाइयों, बस इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो पूछा था आपसे कि आपने इस चैनल को क्यों फॉलो किया और किस तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से फ़र्क पड़ता है और चैनल में आगे किस तरह के वीडियोस आएंगे वो आज के आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। सो कमेंट करके मुझे मार्गदर्शन ज़रूर दीजिएगा। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। चल वीरा, चलते हैं, चलें अब घर चलें। चल 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 चल, चल। कैमरा ले लेते हैं। मजा आ रहा है खेलने में, बस 24 घंटा तेरे साथ खेलते ही रहूं मैं। हाँ, काम ना करूं मैं, काम ना करूं, तू काम करेगा। हाँ, कैमरा ले लेता हूँ, फिर घर चलते हैं यार।